स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर यान को, जो एयरप्लेन में बैठा होता है। वो अपने बटलर को कॉल करता है और कहता है, मैं घर लौट रहा हूँ, डैड कैसे हैं? बटलर कहता है, मास्टर को नया डॉग फूड बहुत पसंद आया है और कंपनी के सारे काम अब मैंने संभाल लिए हैं। तभी पता चलता है कि यान के परिवार पर एक अजीब कर्ज है। अगर कोई उन्हें डॉग कह दे तो वो सच में डॉग बन जाते हैं। इसी वजह से उनके डैड भी अब डॉग बने हुए हैं। डैड नहीं चाहते थे कि ये कर्ज यान पर लगे, इसलिए उन्होंने उसे बचपन में फॉरेन भेज दिया था, जहाँ कोई भी उसके सामने डॉग नहीं कहता था। इसलिए यान अब तक कभी डॉग नहीं बना। जैसे ही वो कंट्री वापस आता है, वो देखता है एक लड़की जॉक्सी बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी होकर चिल्ला रही है, और मेरा बॉस कितना बुरा है, 1 नंबर का डॉग है। यान उसे बचाने के लिए दौड़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने उसे डॉग कहा था और यान ही उसका बॉस था। तुरंत वो डॉग में बदल जाता है और उसी पल दोनों के बीच एक मैजिक रोप बन जाती है, जो सिर्फ उन्हें ही दिखती है। यान सोचता है, ये क्रेजी लड़की अब मेरी मास्टर बन गई। जॉक्सी हैरान होकर यान के असिस्टेंट से पूछती है, मतलब मैं इसकी मास्टर हूँ? असिस्टेंट कहता है, अब तुम दोनों एक बाइंडिंग रिलेशनशिप में हो। ये मैजिक रोप सिर्फ तुम दोनों को दिख सकती है और तुम 5 मीटर से ज्यादा दूर नहीं रह सकते। जब तक बॉस पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तुम्हें उनके साथ रहना होगा। जॉक्सी कहती है, मैंने तो बस गुस्से में डॉग कहा था, कोई 1 महीने में 10 मिलियन की सेल्स कैसे कर सकता है? असिस्टेंट कहता है, अब बॉस तभी ठीक होंगे जब तुम दोनों मिलकर वही टारगेट पूरा करोगी, वरना कंपनी के रूल्स तोड़ने पर केस होगा। नेक्स्ट सीन में जॉक्सी यान को नहला रही होती है और कहती है, इस डेविल बॉस के साथ रहना भी है और अब इसे नहलाना भी पड़ रहा है। यान मस्ती में उस पर पानी उछाल देता है। असिस्टेंट कॉल कर कहता है, खबरदार, अगर बॉस को गुस्सा दिलाया तो कंपनी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जॉक्सी गुस्से में कहती है, इस डॉग से तो मैं बाद में डील कर लूंगी। उसी वक्त यान फिर से इंसान बन जाता है और कहता है, किससे डील करोगी? वो डर कर कहती है, मेरा मतलब था, मैं आपकी अच्छी तरह देखभाल करूंगी, तुम्हें आराम से रहने की जगह दूंगी। जैसे ही वो जाने लगती है, मैजिक रोप उसे वापस खींच लाती है। यन मुस्कुराता है और कहता है, वाइफ। वो हैरान होती है और पीछे हटती है। यन कहता है, मुझे सहलाओ। वो घबरा कर पूछती है, कहाँ? यन कहता है, पागल, यहाँ नहीं। वो भागने लगती है, लेकिन रोप फिर से उसे खींच लेती है। जॉक्सी चिल्लाती है, यू डॉग, छोड़ो मुझे, और उसके सीने पर हाथ मारती है। मिस्टर यन कहता है, यहाँ नहीं, ऊपर टच करो, और उसका हाथ पकड़कर अपने बालों पर रख देता है। वो कहता है, देर मत करो, जल्दी मुझे सहलाओ। चाउजी कंफ्यूज थी कि ये आखिर कर क्या रहा है। अचानक यन उसे पकड़ लेता है और उसे किस कर देता है। वो सोचता है, इस लड़की की वजह से मेरा कर्ज फिर से ट्रिगर हो गया। अब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर यन कहता है, तुमने टच करने में देर कर दी, अब तुम्हें सजा मिलेगी। और वो उसे फिर से किस करने लगता है। जॉक्सी हैरान थी क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और वो भी उसके इमोशन में बह जाती है। फिर असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहता है, हर 3 घंटे में बॉस को टच करना जरूरी है। जॉक्सी कहती है, अगर मैंने टच नहीं किया तो मिस्टर यान टर्न ऑन हो जाएंगे क्या? असिस्टेंट चुप हो जाता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जॉक्सी अपने पुराने डॉग के लिए इंटरनेशनल डॉग फूड खरीदती है। वो अपनी पॉकेट मनी से वो फूड लाती है, पर जब वो न्यूज में देखती है कि उस फूड में मिलावट है तो उसका दिल टूट जाता है। उसका डॉग उसी वक्त गिर जाता है और जॉक्सी रोने लगती है। वो कंपनी से बात करने की कोशिश करती है, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जॉक्सी को गुस्सा आता है और वो तय करती है कि वो उन लोगों को सजा दिलाएगी। इसीलिए वो यान ग्रुप में जॉब करने आती है। एक दिन वो यान के असिस्टेंट को फोन पर सुनती है, जो कह रहा होता है, बॉस कंट्री लौट रहे हैं, पर ध्यान रहे कोई उन्हें डॉग ना बोले, वरना कर्ज एक्टिव हो जाएगा। जॉक्सी सब सुन लेती है और सोचती है, अब तो किस्मत मेरे साथ है। अब देखना, यान ग्रुप के सीईओ मैं तुम्हें क्या बनाती हूँ। वो प्लान बनाती है कि मिस्टर यन को डॉग कहकर कर्ज एक्टिव कर देगी। उसी के लिए वो जानबूझकर बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होकर उन्हें डॉग कहती है, ताकि वो हमेशा के लिए डॉग बन जाएं और उसे बदला मिल जाए। पर उसे नहीं पता था कि अब उसे उसी के साथ रहना पड़ेगा, और न ये कि इस कर्ज का एक सॉल्यूशन भी है। असिस्टेंट उससे पूछता है, तुमने सीईओ को डॉग क्यों कहा? वो झूठ बोलती है कि क्योंकि वो मुझे 1 महीने में 10 मिलियन की सेल्स करवा रहे थे। असिस्टेंट कहता है, तब तुम्हें जल्दी ये मिशन पूरा करना होगा। जॉक्सी सोचती है, मैंने उन्हें डॉग इसलिए कहा क्योंकि मैं उनसे नफरत करती हूँ, पर अगर मैंने उन्हें लाइक नहीं किया तो मिस्टर यन का कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। वो हमेशा के लिए डॉग बने रहेंगे। यन उसे फिर से वॉशरूम से आवाज देता है। वो गुस्से में आती है और कहती है, इतना टच काफी है, अब और नहीं। यन कहता है, मुझे टच मत करो, पानी की सप्लाई बंद हो गई, मैंने पानी के लिए बुलाया था। वो कहती है, मैंने तो वाटर बिल ऑलरेडी पे कर दिया, और उसे नहलाने लगती है। पानी आता ही होगा। वो नहलाते हुए उसकी चेस्ट को टच कर रही थी और खुश भी हो रही थी क्योंकि वो उसके ऊपर फ्रिज का ठंडा पानी डाल रही थी। मिस्टर यन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। फिर जब वो नहाकर बाहर आता है तो जाऊजी उसे अपनी स्कर्ट पहनने के लिए दे देती है। जैसे ही वो बैठकर बाल सुखाने के लिए ड्रायर ऑन करता है, लाइट चली जाती है। एक तो वो गुस्से में कहता है, तुम क्या रिफ्यूजी कैंप में रहती हो? नहाओ तो पानी नहीं, बाल सुखाओ तो लाइट नहीं, कैसा बेकार घर है तुम्हारा। जाऊजी कहती है, यहाँ लाइट आती जाती रहती है। वो कहता है, अब मैं गीले बालों का क्या करूँ? तो वो हैंड फैन से उसके बाल सुखाने लगती है।
मिस्टर यन बैठे बैठे सोच रहा होता है और वहीं बैठकर खुद को ओवर करने लग जाती है। वो सोचती है समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बाइंडिंग रिलेशनशिप से कैसे निकलूं। इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे आइडिया मिलता है कि अगर मैं इसकी तारीफ करूं तो शायद कुछ हो जाए। वो कहती है तुम इस दुनिया के बेस्ट बॉस हो, सबसे परफेक्ट मैन हो, पर कुछ नहीं होता। फिर सोचती है शायद डॉग की तारीफ करनी पड़ेगी, तो कहती है तुम सबसे बिग और स्ट्रॉन्ग डॉग हो, बेस्ट डॉग हो, फिर भी कोई असर नहीं होता। वो दूसरा तरीका सर्च करती है और सोचती है इस डेविल से छुटकारा पाने के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। वो उसे सोता देख आंखें बंद कर किस करने लगती है। तभी मिस्टर यन उठ जाता है और कहता है तुम्हारा क्या हो गया या और करना है। वो हैरान होकर कहती है तुम सोने का नाटक क्यों कर रहे थे। यन कहता है मैंने कब बोला कि मैं सो रहा था। वो कहती है पक्का तुम्हारे मन में कुछ गलत चल रहा है। यन कहता है तुम अभी पहले अपने सीईओ को पटा रही थी। नी वो कहती है मैंने कब ऐसा किया। यन कहता है कोई फायदा नहीं है, ये फैमिली कर्स है और तुम्हें लगता है हमने पहले कुछ ट्राई नहीं किया, ये सारे तरीके बेकार हैं, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, मिशन पूरा करो और मुझसे दूर रहो। वो कहती है सॉरी सीईओ, पर ये रस्सी ज्यादा लंबी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं रह सकती, मुझे बेड पर ही सोना पड़ेगा। जैसे ही वो बैठती है यन उसे लात मारकर दूर कर देता है और खुद पूरे बेड पर फैलकर लेट जाता है। वो कहता है तुम नीचे सो। वो कहती है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि डॉग बेड पर नहीं सोते, और खुद नीचे उसके पास में लेट जाती है। सुबह जब मिस्टर यन नींद में अपना चेहरा मोड़ता है तो उसके मुंह पर जाऊ जी का पैर लग जाता है। वो चौंक कर उठता है और उसके ऊपर कुशन फेंक देता है। फिर जब दोनों कंपनी पहुंचते हैं तो जाऊ जी सोचती है सब लोग मुझे पागल समझेंगे, कौन अपने साथ काम पर डॉग लाता है। उसे देखकर शेन कहती है तुम अंधी हो या बाहरी, किसने तुम्हें इजाजत दी कि तुम अपने पेट को लेकर ऑफिस आ सकती हो। डॉग शेन पर भौंकने लगता है और जाऊ जी को भी गुस्सा आने लगता है। वो कहती है मैं तो नहीं जा रही, बताऊं क्या कर लोगे। शेन कहती है जब से तुम कंपनी में आई हो मुझे शक था कि तुम किसी मकसद से आई हो, अब तो इनोसेंट बनने का नाटक भी बंद कर दो। जाऊ जी कहती है अच्छा तो फायर कर दो मुझे, वैसे भी इस कंपनी में काम करके दिमाग घूम गया है। शेन सिक्योरिटी को बुलाती है कि इसे बाहर निकालो। तभी असिस्टेंट कहता है कोई भी जाऊ जी को फायर नहीं कर सकता। असिस्टेंट आगे शेन को सुनाता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। तभी डॉग की तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि संभल कर कहता है मेरा मतलब मिस्टर यन जल्दी कंट्री वापस आने वाले हैं, अगर तुमने सेल्स इम्प्रूव नहीं की तो सबसे पहले तुम्हें ही फायर किया जाएगा। शेन कहती है पर जाऊ जी ने तो कंपनी के रूल्स खुलेआम तोड़ दिए हैं। असिस्टेंट कहता है कौन से रूल्स तोड़े हैं। अब कंपनी में नया रूल आया है कि एम्प्लॉय अपने पेट्स को साथ ला सकते हैं। शेन हैरान होती है और कहती है ये कैसे पॉसिबल है। तभी बाकी एम्प्लॉय भी अपने अपने पेट्स को लेकर ऑफिस आती है। शेन को झटका लगता है और उसे पता चलता है कि उसका अपने अंकल के साथ अफेयर चल रहा है। वो अंकल को बताती है कि मिस्टर यन ने एक अजीब रूल बना दिया है, उस जाऊ जी की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अंकल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और शक करने लगता है कि शायद वो डॉग ही मिस्टर यन हो सकता है। वो शेन से कहता है तुम मेरा एक काम करो, किसी भी तरह जाऊ जी को कंपनी से निकलवा दो। शेन मान जाती है। दूसरी तरफ जाऊ जी अपने चेयर पर बैठी होती है और मिस्टर यन जो डॉग बना हुआ है सोचता है पता नहीं मुझे क्या हो गया है, ये क्रेजी लड़की मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही है, कब मैं फिर से इंसान बनूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी शेन आकर उसे बोलने लगती है कि तुमने कितना बेकार प्रोजेक्ट बनाया है, ऊपर से अपने स्टूपिड डॉग को यहाँ लाकर रख लिया है, अगर सेल्स कंप्लीट नहीं की तो निकल जाओ। जाऊ जी को गुस्सा आता है लेकिन कुछ नहीं बोलती। मिस्टर यन जो डॉग है वो उसके पास जाकर चिपकने लगता है। वो कहती है अब मैं ऐसे काम कैसे करूं, और उसे दूर फेंक देती है। कहती है अच्छे डॉगी की तरह जाकर बॉल उठा लाओ, लेकिन वो गुस्से में इशारा करता है जैसे कह रहा हो तुम मुझ पर हुक्म मत चलाओ। खनबुआ। जाऊ जी मजबूरी में खुद ही जाकर बॉल उठाकर लाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि मिस्टर यन उसके चेयर पर बैठा है और स्क्रीन पर टाइप कर रहा है। उस पर लिखा होता है मैं डॉग बन गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डॉग की तरह ट्रीट करो। जाऊ जी हैरान होकर कहती है तुम टाइपिंग भी कर सकते हो। फिर खुद ही सोचती है अरे तुम अभी तो डॉग हो। वो कहता है अब ये सोचो कि तुम अपना मिशन कैसे पूरा करोगी। जाऊ जी कहती है बॉस के लिए काम करने से अच्छा है डायरेक्ट बॉस से ही काम करवा लो। मिस्टर यन टाइप करता है तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारा काम करूं। वो कहती है और क्या करूं, मेरी एबिलिटी लिमिटेड है, अगर किसी ने हेल्प नहीं की तो मुझे फायर कर दिया जाएगा और मिशन अधूरा रह जाएगा। मिस्टर यन कहता है तुम मुझे अब धमकी दे रही हो। अगले सीन में वो काम कर रही होती है। तभी बाकी एम्प्लॉय उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें तो टॉप पोजीशन पर होना चाहिए था। जाऊ जी कहती है बस बस इतनी भी तारीफ मत करो, मेरी इंस्पिरेशन तो खुद मिस्टर यन है। फिर गलती से वो अपने डॉग की तरफ इशारा कर देती है। सब हैरान हो जाते हैं। वो कहती है मेरा मतलब ये मिस्टर यन का फेवरेट डॉग है। सब एम्प्लॉय टच करने लगते हैं और कहते हैं सच में ये सीईओ का डॉग है। जाऊ जी कहती है अब बस करो, इतना भी टच मत करो। ऑफिस में सब एम्प्लॉयज बोलती हैं अगर ये सच में मिस्टर यन का डॉग है तो क्यों ना अपने पैट्स का इसके साथ ब्रीड करवा लें, इससे हमारे डॉगीज भी सीईओ के डॉग के बच्चे बन जाएंगे और कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन भी हो जाएगा। सब मजाक में पूछती हैं क्या इस डॉगी की कोई गर्लफ्रेंड है। जाऊ जी कहती हैं शायद नहीं। फिर वो तीनों भाग के अपनी फीमेल डॉगी उठा लाती हैं और कहती हैं सीईओ के डॉग को बोलो हमारी फीमेल डॉगी में से एक को चुन ले, फाइनली हमारी डॉगी भी किसी रिच फैमिली में शादी कर लेगी। वो सब डॉगीज को कहती हैं जल्दी से सीईओ के डॉग को पटाओ। इससे पहले कुछ होता जाऊ जी तुरंत बोलती है कि ये इनफर्टाइल है। घर पहुंचते ही मिस्टर यन गुस्से में आ जाता है। कहता है
तुम्हारा क्या मतलब था कि मैं इनफर्टाइल हूँ? जाऊजी डरते हुए पीछे हटती है, पर वो उसे पकड़ के सूंघने लगता है। जाऊजी कहती है, नहीं बॉस, आप गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर यन कहता है, अच्छा फिर क्या मतलब था, बताओ। और उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। वो उसके बालों को छूते हुए उसके काफी करीब आ जाता है। तभी डोरबेल बजती है और जाऊजी की लैंडलॉर्ड अंदर आ जाती है। आंटी कहती है, नेबरहुड वाले बोल रहे थे, तुम्हारे घर में डॉगी भौंक रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना कि पैट्स अलाउड नहीं है। जाऊजी कहती है, नहीं आंटी, वो इंसान है, आप गलत समझी। फिर आंटी कहती है, तो ये डॉग फूड यहाँ क्या कर रहा है? तुम रूल्स तोड़ रही हो, या तो रेंट बढ़ाओ या घर खाली करो। मिस्टर यन गुस्से में उठता है और चेक निकाल कर कहता है, इसमें 3 मिलियन है, तुम्हारे रेंट के 300 गुना पे कर रहा हूँ। आंटी उसे देखकर हंसती है, कहती है, तुम साइको हो क्या? लड़कियों वाले कपड़े पहन के मुझे बेवकूफ बना रहे हो? कोई भी पेपर पकड़ाओगे वो चेक थोड़ी होगा। तभी असिस्टेंट पैसों का बैग लेकर पहुंचता है। आंटी तुरंत कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। जाऊजी, तुमने इतना अच्छा लड़का कहाँ से ढूंढ लिया? सब भूल जाओ, और चली जाती है। जाऊजी गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। मिस्टर यन कहता है, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, फिर इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? जाऊजी कहती है, तुम्हें तो लगता है हर चीज पैसों से सॉल्व हो जाती है, और नोट्स फेंक देती है। उसे फिर अपने पास्ट की याद आ जाती है, जब उसने अपने डॉग के लिए इंसाफ मांगा था और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी। तब यन ग्रुप का मैनेजर उसे पैसे देता है और कहता है, ये पैसे रखकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, दोबारा कंपनी के खिलाफ कुछ मत कहना। पर जाऊजी गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और बोलती है, तुम्हें लगता है पैसे से हर चीज सॉल्व हो सकती है? और वो धक्का मारकर सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। मिस्टर यन कहता है, पैसों से कम कुछ चीजें तो मिल ही जाती हैं, जैसे अब तुम्हारी लैंडलॉर्ड तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेगी। जाऊजी कहती है, तुम्हारे जैसे रिच लोग हमेशा हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों को जज करते हैं। मिस्टर यन कहता है, तुम इतनी एंग्री क्यों हो रही हो? काम में इमोशंस दिखाने का कोई मतलब नहीं। जब पैसों से सॉल्व हो सकता है तो यूं रोने की क्या जरूरत? वो कहती है, तुम्हें लगता है सारी प्रॉब्लम मनी की है, लेकिन इस दुनिया में हर चीज पैसों से बाय नहीं होती। तुम्हारी यन फैमिली को कर्ज मिलना ही चाहिए था, तुम लोगों की फैमिली मेरे लिए अनलकी है। और वो गुस्से में उसे बाहर निकालकर गेट बंद कर देती है। मिस्टर यन दरवाजे के बाहर चिल्लाता है, मेरी बात तो सुनो। पर तभी जादुई रोग की वजह से उसका गला घुटने लगता है और वो वहीं गिर पड़ता है। वो सांस नहीं ले पा रहा था। तभी असिस्टेंट वहां पहुंचता है और जल्दी से गेट खोल देता है। मिस्टर यन कहता है, जल्दी करो वरना मैं गया। गेट खुलते ही वो असिस्टेंट को चुप रहने का इशारा करता है और अंदर चुपके से घुस जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि जाऊजी आराम से सो रही है, तो सोचता है, ये लड़की भी कमाल है, थोड़ी देर पहले घर से निकाल दी गई थी और अब चैन से सो रही है। तभी उसकी हालत फिर खराब होने लगती है और वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जाऊजी नींद में उठती है और बोलती है, ये क्या कर रहे हो सीईओ? वो कहता है, मुझे टच करो जल्दी। जाऊजी कहती है, क्या बात है? आज तो खुद सीईओ हेल्प मांग रहे हैं, क्यों ना पैसों से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। मिस्टर यन कहता है, ड्रामा बंद करो, जल्दी टच करो। वो हंसते हुए कहती है, लगता है कोई सीईओ खुद हेल्प के लिए बेक कर रहा है। मिस्टर यन गुस्से में बोलता है, मुझे परेशान मत करो। तो वो कहती है, हेल्प मांगते हुए भी इतना एटीट्यूड? मिस्टर यन कहता है, तुम्हें पता है तुम फायर से खेल रही हो, और उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचता है। जाऊजी हैरान थी, पर उसे याद आने लगता है पिछली बार जब उसने उसे किस किया था और कैसे उसका कंट्रोल खो गया था। जाऊजी जल्दी जल्दी उसे सहलाने लगी और थोड़ी देर में मिस्टर यन उसी के ऊपर सो गया। अगली सुबह जाऊजी उठी तो देखती है वो उसके सारे कपड़े एक एक करके फेंक रहा था। वो चौंक कर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम सुबह सुबह? मिस्टर यन बोला, ये सब बेकार है, सब फेंक दो। जाऊजी गुस्से में बोली, मेरे घर में तुम ऐसे कैसे घुस आए? उसने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, भूल गई क्या तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने कहा था घर खाली करो? तो जाऊजी बोली, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मिस्टर यन ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारी बातें सुनने का, मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक करवा दिया है, अब बस मूव ऑन करने की देर है। वो पूछती है, कहाँ मूव ऑन होना है? तो वो कामली बोला, मेरे घर पे, वरना तुम सड़कों पे रहोगी। वो नाराज होकर बोली, तुम्हें लगता है मैं 2 घंटे में मूव भी हो जाऊं और ऑफिस भी निकल जाऊं? मैं कोई मशीन नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, चाहो तो सड़क पर रह लूंगी। पर अगले ही सीन में जाऊजी मिस्टर यन के विला में थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, सोचने लगी, ये घर तो किसी पैलेस से कम नहीं, पता नहीं कितने पैट्स की जान के बदले बना होगा। तभी उसे एक प्यारा डॉग दिखा। वो भागकर उसे सहलाने लगी, बोली, वाह कितना क्यूट है, बिल्कुल मेरे डॉगी जैसा। तभी मिस्टर यन पीछे से बोला, डैड। वो मुस्कुरा के बोली, अच्छा नाम है, पर रुको, तुमने डैड कहा? उसका मतलब समझते ही वो सोच में पड़ गई, क्या इसके डैड भी डॉग बन गए? वो उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, तुम और तुम्हारे डैड अलग स्पीशीज के हो, क्या उनका कर्ज अभी तक खत्म नहीं हुआ? मिस्टर यन बोला, वो सवाल मत पूछो जो तुम्हारे काम के नहीं है। तभी बटलर आया और बोला, बॉस, मिस हाउसी का रूम आपके पास वाले रूम में सेट कर दिया है। मिस्टर यन बोला, जरूरत नहीं, ये मेरे रूम में ही रहेगी। बटलर मुस्कुराया और चला गया। जाऊजी रूम देखने अंदर आई तो गलती से उससे टकरा गई। मिस्टर यन हंसकर बोला, क्या तुम सोच रही हो मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? वो बोली, एक लड़का और एक लड़की एक रूम में अकेले हों तो थोड़ा केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा, इतना टेंशन लेना नॉर्मल है। मिस्टर यन बोला, मुझे पता है पिछली बार तुमने क्या करने की कोशिश की थी जब मैं सो रहा था।
वो थोड़ा शर्मा गई और मुंह बना लिया। उसी वक्त बाहर से बटलर की आवाज आई, बॉस मास्टर फिर से खाना नहीं खा रहे। डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पर फिर भी वो कुछ नहीं खा रहे। बटलर परेशान था, बोला अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं मास्टर का क्या होगा। आखिर वो अभी डॉग के रूप में हैं और उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होती। जाऊजी की आंखों में आंसू थे और उसे अपने पुराने डॉग की याद आ रही थी। वो शोर मचाए बिना जाकर डॉग की बॉडी को हल्का सा मसाज करने लगी। मिस्टर यन और बटलर हैरान थे, क्योंकि डैड कभी किसी के इतने क्लोज नहीं होते थे। मसाज की वजह से डैड धीरे धीरे ठीक हुए और उठकर खाना खाने लगे। मिस्टर यन को काम पर निकलना था, तो बटलर सबको बताता है कि आज का शेड्यूल है। इधर अंकल ऑफिस में कहता है अगर मुझे यंग एन को प्रेसिडेंट बनाना है तो मिस्टर यन का कर्ज कभी खत्म नहीं होना चाहिए और उसे हमेशा के लिए गायब कर देना होगा। मैनेजर पूछता है फिर क्या करना है? अंकल इशारा करता है तुम समझ गए हो क्या करना है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग के बीच जाऊजी डॉग फूड के सेफ्टी पर बोलती है कि जो फूड बने वह इंसान भी खा सके। शेन नाराज होकर कहती है क्या तुम चाहती हो मैं डॉग फूड खाकर दिखाऊं? पर फिर इशारे पर चुपचाप टेस्ट कर देती है और सारे लोग सुनते हैं कि टेस्ट बेकार है। जाऊजी कहती है इसमें खराबी कैसे हो सकती है? अंकल कहता है तो तुम अपने डॉग से टेस्ट कराओ। जाऊजी अपनी कोशिश करती है और डॉग को खिलाती है। अचानक डॉग बेहोश हो जाता है और सभी घबरा जाते हैं। अंकल जल्दी से उसे अस्पताल ले जाने को कहता है। असिस्टेंट कहता है बॉस को पीठ से एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि कंडीशन सीरियस है। असिस्टेंट डॉक्टर के पैर पकड़ता है और प्लीज कहता है उसे बचाओ। डॉक्टर कहते हैं कभी किसी ने अपने डॉग के लिए इतना दर्द नहीं दिखाया, मैं पूरा कोशिश करूंगा। कुछ टाइम बाद डॉक्टर वापस आते हैं और बताते हैं कि बॉस की हालत अब पलट रही है। असिस्टेंट और सब खुश होते हैं, पर फिर सवाल उठता है कि यन अभी भी डॉग ही क्यों है, इंसान में क्यों नहीं बदला। जाऊजी सोचती है कहीं यह सिर्फ अकेले में ही इंसान बनता हो, इसलिए वो पर्स और सामान जल्दी जल्दी इधर उधर हटाने लगती है। लोग सुनते नहीं और उसे मजबूरी में लाइट बंद करनी पड़ती है ताकि ध्यान हटे। सब धीरे धीरे शांत होते हैं। जाऊजी फूंसकर बोलती है फाइनली शांति है। तभी मिस्टर यन अचानक आकर उसे पकड़ लेते हैं। जाऊजी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह सोचती है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना कर्ज खत्म हो जाएगा। और वह याद दिलाती है तुमने कंपनी को कितना नुकसान करवा दिया। मुझे आज मीटिंग में जाना था, मीटिंग कैंसिल हो गई थी। जाऊजी गुस्से में पूछती है तुमने डॉग फूड में पीच क्यों डाला था? वो कहती है मैंने नहीं डाला, किसी और ने किया होगा। कंपनी में इतने लोग हैं, कोई भी कुछ भी कर देता है। तुम बॉस होकर इतना नहीं जानते, पता नहीं कैसे मैनेज करते हो। मिस्टर यन गुस्से से उसके पास आता है तो जाऊजी आंखें बंद कर लेती हैं। वो कहती है अब तुम सिखाओगे मुझे कंपनी कैसे चलानी है? तुम्हें दिखता नहीं तुम्हारे एम्प्लॉय ओवर टाइम का नाटक कर रहे हैं ताकि फ्री स्टफ मिल जाए। मिस्टर यन समझ नहीं पाता कि उसे अचानक क्या हो गया है। जाऊजी उसे धक्का देकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो अकेली बैठी ड्रिंक कर रही होती है। मिस्टर यन आता है और उसका ग्लास छीनने की कोशिश करता है। वो कहती है डॉग्स ड्रिंक नहीं करते, पर उसकी बात खत्म होती इससे पहले वाइन गिर जाती है। वो चिल्लाकर कहती है मैंने बोला था ड्रिंक मत करो, अगर एलर्जी हो गई तो फिर इल्जाम मुझ पर लगेगा। मिस्टर यन गुस्से में जादुई रस्सी से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो चौंक कर कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? वो कहता है मैं बहुत टाइम से तुम्हें झेल रहा हूँ। जाऊजी उसे टोकती है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। तभी मिस्टर यन के डैड दरवाजे पर खड़े मुस्कुराते हैं कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और वहाँ से चले जाते हैं। साउ हंस रही होती है तो मिस्टर यन कहता है अब मैं तुम्हें साफ करता हूँ और उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। जाऊजी चिल्लाती है मुझे नीचे उतारो, पर वो सुनता नहीं और उसे सीधा बात में छोड़ देता है। वो गुस्से से कहती है तुम सच में पागल हो गए हो, अभी हमें साथ रहना है तो लिमिट में रहो। मिस्टर यन मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें लगता है 1 महीने बाद तुम मुझसे बच जाओगी? वो जवाब देती है हाँ, तुम्हारे असिस्टेंट ने बोला है जब कर्ज खत्म होगा मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। मिस्टर यन का चेहरा सख्त हो जाता है एंड वो पानी में उतरकर उसके गले में जादुई रस्सी डाल देता है। कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। जाऊजी डरती है क्योंकि उसके लिप्स लगभग उसके लिप्स को छूने वाले थे। मिस्टर यन खुद को रोक नहीं पा रहा था और उसकी गर्दन पर किस कर देता है। वो बचने की कोशिश करती है पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब तुम नहीं बच सकती, तुम्हारी बॉडी खुद मेरे लिए रिस्पॉन्ड कर रही है। अगले सीन में जाऊजी अपने कपड़े पहन रही होती है। मिस्टर यन नींद में उठकर उसे देखता है माइक्स्टा और रस्सी से अपनी तरफ खींच लेता है। वो खुद को ढकते हुए कहती है तुम सो नहीं रहे थे ना, झांक कर देखा तो नहीं? मिस्टर यन कहता है मैंने कल रात सब देखा है, तो अब क्या छुपा रही हो? वो कहती है कल बस एक एक्सीडेंट था, मैं ज्यादा टल्ली थी और वो गलती दोबारा नहीं होगी। तभी बाहर से बटलर आवाज लगाता है कि कल मीटिंग में न आने की वजह से कून ऑपरेशन कैंसिल हो गया और शेयर प्राइस नीचे गिर गए हैं। मिस्टर यन जैसे ही बाहर निकलता है रिपोर्टर्स का झुंड उसे घेर लेता है। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगता है। तभी पास्ट की याद आती है जब उसके डैड के साथ भी ऐसा हुआ था। रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया था और तब वो अचानक डॉग बन गए थे। मिस्टर यन की हालत भी वैसी ही होने लगती है। तभी जाऊजी वहाँ पहुँचती है, रिपोर्टर्स को रोकती है और जल्दी से गेट बंद कर देती है। सबको चुप कराती है कि अब बस और कुछ नहीं। फिर जाऊजी मिस्टर यन का हाथ पकड़ के उसे जल्दी से घर के अंदर ले जाती है। वो भारी सांसें ले रहा था तो वो पूछती है तुम ठीक तो हो ना? तभी उसके डैड आते हैं और माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। अगले सीन में असिस्टेंट उसे डांटते हुए कहता है
तुम्हारी वजह से बॉस मीटिंग में नहीं जा पाए, इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो कहती है मैंने कुछ नहीं मिलाया होगा, मैन्युफैक्चरर की गलती होगी। वैसे भी डॉग की नोज बहुत स्ट्रांग होती है तो उसे पहले ही पता चल जाना चाहिए था। थोड़ी देर बाद वो मिस्टर यन के साथ हेनरी के घर पहुंचती है, जिसके साथ डील कैंसिल हुई थी। घर देखकर जाऊजी कहती है वाओ कितना लग्जरियस है। मिस्टर यन नाराज होकर कहता है हो गया तुम्हारा। तभी हेनरी अंदर आता है तो वो बोलती है वाओ ये तो काफी हैंडसम है। मिस्टर यन पूछता है तुमने कून ऑपरेशन क्यों तोड़ा। हेनरी कहता है मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करता हूँ जिन पर भरोसा हो। मिस्टर यन अकड़ के बात करता है तो जाऊजी सोचती है ये माफी मांगने आया था या लड़ाई करने। हेनरी कहता है सुना है फीमेल एम्प्लॉय की वजह से तुम नहीं आ पाए थे, क्या यही वो लड़की है। मिस्टर यन कहता है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सोचती है क्या ये मुझे बचा रहा है। थोड़ी देर बाद मिस्टर यन फोन उठाने बाहर चला जाता है तो जाऊजी हेनरी से बात करने लगती है। कहती है तुम्हें एक बार हमारा प्रोजेक्ट देखना चाहिए। हेनरी हंसकर कहता है तुम लोगों का काम करने का तरीका अलग है। वो कहती है डॉग फूड में सेफ्टी सबसे जरूरी है क्योंकि खाने की चीज में गलती नहीं होनी चाहिए। हेनरी कहता है तो तुम्हें सच में पेट्स की परवाह है। और तुम्हारा नाम क्या है। तभी मिस्टर यन वापस आता है और कहता है मैं कून ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, साऊजी को मेरे साथ रहना होगा। जाऊजी हैरान रह जाती है। अगले सीन में वो सोचती है रिच लोग अजीब ही होते हैं, मुझे इस डील में कहाँ फंसा दिया। मिस्टर यन कहता है इतनी बड़ी डील मिली है तो फिर मुंह क्यों बना रही हो। तुमने हेनरी से ऐसा क्या कहा कि वो तुरंत मान गया। तुम्हारे अंदर कोई तो स्किल है, कम से कम मुझे तो दिखाओ। वो कहती है कौन सी स्किल्स। मिस्टर यन उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है, बताओ हम में से कौन बेटर है, मैं या हेनरी। वो उसके बहुत क्लोज था। तो वो कहती है क्या तुम जेलस हो रहे हो। मिस्टर यन की हालत बिगड़ने लगती है। वो उसके सिर पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो झुककर उसकी गर्दन के पास आने लगता है। वो डरकर पीछे हटती है और कहती है मुझे नींद आ रही है। वो उठने लगती है पर मिस्टर यन अपनी जादुई रस्सी से उसे फिर खींच लेता है। वो कहता है मुझे दोबारा टच करो ध्यान से। जाऊजी कहती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो करो। मिस्टर यन उसे खींचकर अपने पास बैठा लेता है और कहता है तुम्हें लगता है उस रात मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। वो खुद को रोकते हुए धीरे से उसे छूती है। मिस्टर यन मुस्कुराकर कहता है अब ठीक है और फिर उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में सारे एम्प्लॉय और जाऊजी वहाँ रखे गिफ्ट्स देख रहे थे। एक एम्प्लॉय कहती है जाऊजी ये सब तेरे डेस्क पर कैसे आए, इतने एक्सपेंसिव तो कोई भेजता भी नहीं। शेन कहती है ये सब फेक लग रहे हैं। जाऊजी हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे लिए किसने भेजा। शेन बोली तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हें कौन इतना गिफ्ट देगा। तभी दूसरी एम्प्लॉय कहती है कार्ड भी है, यहाँ तो पूरा नाटक चल रहा है। जब उसने कार्ड पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हेनरी ने जाऊजी के लिए भेजे हैं। सब हैरान रह गए कि आखिर हेनरी और जाऊजी का क्या कनेक्शन है। शेन कहती है जाऊजी तुम नाटक कर रही हो, कंपनी तुम्हें बख्शेगी नहीं। जाऊजी कहती है वाह तुम्हारी इमेजिनेशन भी कमाल की है। शेन हंसते हुए बोलती है तो क्या हेनरी को तुम पर क्रश है, तुम्हारे जैसे छोटे एम्प्लॉय को कौन पसंद करेगा। जाऊजी कहती है मुझे नहीं पता ये सब किसने भेजे, शायद कंपनी के लिए भेजे हों। शेन कहती है झूठ मत बोलो और वो सारे गिफ्ट नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ हेनरी एंट्री लेता है और सब चौंक जाते हैं। हेनरी कहता है तुम लोग अपने एम्प्लॉय को बुली कर रहे हो क्या। शेन घबराकर कहती है नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम तक छोड़ देती हूँ। हेनरी पूछता है तुम हो कौन, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं तो जाऊजी के साथ जाऊंगा। शेन कहती है वो तो छोटी एम्प्लॉय है, बड़ी मीटिंग कैसे अटेंड करेगी। हेनरी सख्त लहजे में कहता है जुबान संभालो, मैंने बोल दिया मैं जाऊजी के साथ जाऊंगा। और वो जाऊजी को लेकर चला जाता है। हेनरी वहाँ बैठे डॉग को देखता है और कहता है ये तुम्हारा है, लगता है तुम्हें एनिमल्स बहुत पसंद हैं। लेकिन डॉग उसके ऊपर भौंकने लगता है। हेनरी हैरान होकर पूछता है ये मुझे क्यों देख रहा है ऐसे, तुम इसे कैसे संभालती हो। थोड़ी देर बाद एक लग्जरी कार ऑफिस के बाहर रुकती है। सब सोचने लगते हैं क्या ये कार जाऊजी के लिए आई है। शेन कहती है ये तो बस अमीर बनने का नाटक कर रही है। लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है हेनरी बाहर आता है और कहता है मेरे साथ डिनर चलो। सबके चेहरे पर हैरानी थी। जाऊजी कहती है सॉरी हेनरी, मैं अपने पेट को साथ लाई हूँ, उसे रेस्टोरेंट में ले जाना ठीक नहीं होगा। हेनरी मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैंने स्पेशल जगह बुक की है। वो दोनों पहुँचते हैं तो हेनरी वेटर से कहता है मुझे वही वाली टेबल चाहिए। वेटर कहता है वो पहले से रिजर्व है। हेनरी कहता है मैं 10 गुना पेमेंट कर दूंगा, पर वेटर फिर भी मना कर देता है। जाऊजी कहती है कोई बात नहीं, कहीं और बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर यन जो डॉग के रूप में था अचानक छींक देता है। हेनरी कहता है अपने डॉग को वेटर को दे दो। मिस्टर यन को गुस्सा आने लगता है। जब वो दोनों बैठकर डिनर शुरू करते हैं तो हेनरी कहता है तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल हो, हर बार तुमसे मिलकर मैं और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता हूँ। जाऊजी सोचती है ये पल किसी नॉवेल की लाइन जैसा क्यों लग रहा है। तभी हेनरी मुस्कुराकर कहता है मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जाऊजी घबरा जाती है और पानी का कुल्ला कर देती है। हेनरी हंसते हुए पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तभी पीछे से आवाज आती है अफसोस ये नहीं हो पाएगा। दोनों मुड़ते हैं तो मिस्टर यन सामने खड़ा था। मिस्टर यन उसके पास बैठते हुए कहता है मैंने भी इसे डिनर के लिए बुलाया था, पर थोड़ी देर हो गई। हेनरी हंसकर कहता है स्पीड पर ध्यान देना चाहिए वरना बंदी निकल जाएगी। मिस्टर यन बोलता है
मेरे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं फुल प्रिपरेशन में आता हूँ। वो बताता है कि ये टेबल उसी ने रिजर्व की थी। हेनरी चौंक कर पूछता है, मतलब वीआईपी गेस्ट तुम हो? मिस्टर यन कहता है, हाँ मुझे पता है, इसे विंडो वाली जगह पसंद है। जाऊजी सोचती है, इसको मेरी पसंद का कैसे पता, जबकि ये तो मुझसे नफरत करता है। हेनरी कहता है, मिस्टर यन मुझे नहीं पता था कि तुम अपने एम्प्लॉय की इतनी केयर करते हो। मिस्टर यन बोलता है, तो फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये मेरी एम्प्लॉय है। हेनरी कहता है, कंपनी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं इसे डेट नहीं कर सकता। मिस्टर यन कहता है, मेरे खुद के बहुत रूल्स हैं। मेरी एम्प्लॉय किसी दूसरी कंपनी के बॉस के साथ रिलेशन में नहीं रह सकती। जाऊजी पूछती है, ये रूल कब बनाया? वो कहता है, अभी बैठे बैठे। हेनरी मुस्कुराकर कहता है, अच्छा होगा, तुम ये सोच छोड़ दो, पर अगर चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़कियां ढूंढ दूंगा। हेनरी जवाब देता है, फिर तो जाऊजी को रिजाइन ही करना पड़ेगा। मिस्टर यन थोड़ा तुनक कर कहता है, क्या कहा तुमने? हेनरी कहता है, मैं जाऊजी पर गिव अप नहीं करूंगा और तुम्हारे रूल्स की वजह से वो रिजाइन नहीं करेगी। जाऊजी को खांसी आ जाती है, माहौल अजीब हो जाता है। हेनरी कहता है, मैं इसके साथ कॉन्सर्ट जाने वाला हूँ। मिस्टर यन कहता है, ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मुझे काम की बात करनी है। हेनरी कहता है, तुम बॉस होकर इसे ओवरटाइम नहीं करवा सकते। मिस्टर यन कहता है, ठीक है, इसे ही डिसाइड करने दो, और जाऊजी की तरफ देखने लगता है कि मुझे चूज करो। हेनरी कहता है, नहीं मुझे चूज करो, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं। पर जाऊजी बीच में बोल पड़ती है, सॉरी हेनरी, मैं काम की वजह से अभी फ्री नहीं हूँ। हेनरी कहता है, कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यन गुस्से में कहता है, तुमने हेनरी को साफ मना क्यों नहीं किया और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लगता है मैं तुम पर कुछ ज्यादा रहम खा रहा हूँ। जाऊजी कहती है, मुझे फ्रीडम है, मैं किसी को भी चूज नहीं कर रही। मिस्टर यन कहता है, तुम एग्रीमेंट भूल गई क्या? 1 महीने तक तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती और लगता है तुम्हें हेनरी में दिलचस्पी हो रही है। जाऊजी कहती है, तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हो गई। मिस्टर यन आगे बढ़कर उसे घेर लेता है और धीमे से कहता है, मैंने बोला था ना तुम मेरी हो। वो उसे दूर करने की कोशिश करती है पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जाऊजी कहती है, तुम मेरे पास सिर्फ एक डॉग हो। मिस्टर यन धीरे से पूछता है, क्या मैं सिर्फ तुम्हारा डॉग हूँ? जाऊजी जल्दी से पीछे हटती है और सोचती है, नहीं मैं इसे लाइक नहीं कर सकती वरना ये कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो सोचती है, इससे पहले कुछ और हो जाए, मुझे इससे दूर रहना होगा। तभी मिस्टर यन की हालत अचानक खराब होने लगती है क्योंकि उसे छुए हुए काफी टाइम हो गया था। तो जाऊजी उसे संभालने लगती है पर वो पीछे हट जाता है। वो कहती है, अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? मिस्टर यन धीरे से कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरे पास भी नहीं आना चाहती? जाऊजी गुस्से में पर्दे बंद करती है और बोलती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं तोड़ा। मिस्टर यन कहता है, जब तुम हेनरी के साथ होती हो तो हंसती हो, खिलखिलाती हो, पर मेरे साथ हमेशा रूड बिहेव करती हो। जाऊजी कहती है, हेनरी अलग है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर यन गुस्से से कहता है, बाकी लोग तुम्हारे साथ कुछ भी करें तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर मैं कुछ कह दूं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। वो उसे पकड़ता है और अचानक किस कर लेता है, फिर उसे पैशनेटली अपने करीब खींच लेता है, टेबल से टिकाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और हवा में एक अजीब सा टेंशन था। फिर नेक्स्ट सीन में सारे एम्प्लॉय ड्रिंक कर रहे थे पर जाऊजी मना करती है। सब कहते हैं, हम टीम बिल्डिंग सेलिब्रेट करने आए हैं और तुम ड्रिंक नहीं कर रही, तुम हमें सीरियस नहीं लेती क्या? जाऊजी मुस्कुराकर ग्लास उठा लेती है और बोलती है, अब ठीक है ना। तभी बॉडीगार्ड्स गिफ्ट्स लेकर आते हैं, सब चौंकते हैं। हेनरी ने फिर से गिफ्ट भेजे थे। शैन कहती है, अपनी प्राइवेट लाइफ को कंपनी में मत लाओ वरना जॉब चली जाएगी। बाकी गर्ल्स कहती हैं, अब तो ये हेनरी की फेवरेट बन गई है, शायद अब इसे जॉब की परवाह नहीं। शैन कहती है, हेनरी बस हमारा पार्टनर है, असली बॉस तो मिस्टर यन है, उन्हीं की चलेगी। मैं भी देखना चाहती हूँ ये कब तक हेनरी के नाम का शो ऑफ करती रहेगी। वैसे भी हेनरी कोई सीरियस नहीं है, वो बस टाइम पास कर रहा है। सबको झटका लगता है जब पता चलता है कि हेनरी ने जाऊजी को अपनी पेट शॉप और रेस्टोरेंट तक गिफ्ट कर दिया। सब बोलते हैं, अब तो तुम रिच बन गई हो, तुम्हें इस शॉप की क्या परवाह, तुम्हारे पास तो ज्वेलरी और प्रॉपर्टी भी है। शायन कहती है, मुझे नहीं लगता ये सब रियल गिफ्ट्स हैं, रिच बॉस इतने फ्री में कुछ नहीं देते। एम्प्लॉय कहते हैं, ये हेनरी के भेजे हुए भी नहीं लगते। शायन पूछती है, तो फिर कौन भेजेगा ये सब? क्या इसने किसी और को फंसा लिया? तभी पीछे से आवाज आती है, मिस्टर यन बोलते हैं। शैन मुड़कर देखती है और कहती है, तुम कौन हो? इस लड़की के चक्कर में मत फंसो, ये बहुत चालाक है। जाऊजी चौंक कर देखती है, बॉस आप यहाँ? शैन हैरान होती है, बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या? मिस्टर यन यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो तो फॉरेन में थे, क्या तुमने किसी लड़के को कह दिया उनका नाटक करने के लिए? जाऊजी कुछ कहने वाली होती है पर असिस्टेंट उसे रोक देता है क्योंकि मिस्टर यन ने अभी अपनी पहचान छुपाई होती है। शैन और भड़क जाती है। तभी मिस्टर यन इशारा करता है और असिस्टेंट कहता है, तमीज से बात करो, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। इतना सुनते ही शैन के तो होश उड़ जाते हैं और बाकी सारे एम्प्लॉय हैरान रह जाते हैं। माहौल एकदम साइलेंट हो जाता है। सबकी नजरें सिर्फ मिस्टर यन पर टिकी थीं। अब अफवाहें फैलने लगीं कि मिस्टर यन साऊजी के पीछे पड़े हुए हैं। लोग पूछने लगे कि ये किस तरह का रिश्ता है। मिस्टर यन ने कामली कहा कि जाऊजी ने कंपनी के लिए काम किया है, इसलिए ये गिफ्ट्स कंपनी की तरफ से हैं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? उसने जाऊजी को उठाकर अपने साथ ले जाने का इशारा किया तो शेन ने बोला, इस मीटिंग को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मिस्टर यन ने कहा, ठीक है। तब से जाऊजी इस डिपार्टमेंट में नहीं रहेगी, उसे डायरेक्ट हेडक्वार्टर में शिफ्ट किया जाता है। सब हैरान थे पर मिस्टर यन ने फैसला सुनाया और जाऊजी ने साफ कहा, मैं अपनी मर्जी से ही जाऊंगी।
चाऊ जी ने कहा, तुम मेरी इज्जत का सम्मान करो, तुम अपनी मर्जी चलाओगे क्या? मिस्टर यन उसे थोड़ी नजदीक खींचकर बोले कि जब बाकी लोग तुम्हें टच करते हैं तो तुम अच्छा महसूस करती हो, पर जब मैं कुछ कहता हूँ तो तुम अजीब हो जाती हो। जाऊ जी ने तंज में कहा, तुम क्या बोल रहे हो? हमने जो एग्रीमेंट किया है उसका मतलब ये नहीं कि मेरी पहचान तुम्हारी हो। हमारी रिलेशनशिप काम तक ही सीमित है। ऑफिस में बात बढ़ी और शेन ने मीटिंग में कहा, ये सब रूमर्स सुनकर लोग परेशान हैं। अंकल ने कहा, हमें समस्या का हल निकालना होगा। असिस्टेंट ने कहा, जाऊ जी को फायर नहीं किया जा सकता, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ था। तभी मिस्टर यन ने ठंडे अंदाज में कहा, मैं खुद अनाउंस कर दूंगा कि मैं जाऊ जी का सपोर्ट करता हूँ। जाऊ जी के खिलाफ जो अफवाहें थीं, उन पर कंपनी का ऑफिशियल स्टैंड आया और मीडिया में दोनों की प्रोफेशनल तस्वीरें छपी। इससे ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ी और सेल्स इंप्रूव हुई। इधर असिस्टेंट ने बताया कि 10 मिलियन का ऑर्डर आ गया है, पर कुछ आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक हैं। फैक्ट्री को जल्दी से माल रेडी करने को कहा गया। जाऊ जी सोच रही थी अब ऑर्डर पूरा हो जाएगा, पर मेरा क्लियरेंस कब होगा ये नहीं पता। मिस्टर यन उसकी हरकतें नोट कर रहा था और एक छोटी सी गेंद उसकी तरफ उछाली। मैनेजर ने अंकल को रिपोर्ट दी तो अंकल बुरा मान गया और बोला, उस जाऊ से निपटो। जाऊ जी पार्क में टहला रही थी कि अचानक पीछे से एक बाइक ने टक्कर मार दी। वहीं पास पर मिस्टर यन का बचा हुआ डॉग भी था और मिस्टर यन तुरंत ध्यान देकर उसके पास आया। जाऊ जी चोटिल हुई थी पर बेसिक कंडीशन थी। हॉस्पिटल में हेनरी भी आ गया और उसने डॉक्टर से कहा, अगर तुम उसे बचा नहीं सकते तो मुझे मौका दो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। डॉक्टर ने स्टेबलाइज करने की कोशिश की और कहा कि उन्हें कुछ समय चाहिए। असिस्टेंट और मिस्टर यन दोनों परेशान थे, पर उन्होंने मिलकर इलाज का इंतजाम किया। मिस्टर यन गुस्से में नहीं, सिर्फ गंभीर आवाज में बोला, चाहे जो हो जाए तुम्हें साउजी को सुरक्षित रखना होगा। सबने मिलकर उसकी सुरक्षा और रिकवरी की जिम्मेदारी ली और माहौल बदलने लगा कि अब कंपनी अंदर से एकजुट दिखेगी। मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर तब भी वो बची नहीं तो फिर बैंकरप्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। हेनरी कहता है, हम उसे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराएंगे और यूएस की बेस्ट टीम बुला लेंगे। डॉक्टर बताता है कि जाऊ जी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, तो सब एक साथ चिल्लाते हैं, कैसे भी करके उसे बचाओ। मिस्टर यन तुरंत इंटरनेशनल मेडिकल टीम अरेंज करने में लग जाता है। साउसी धीरे से आती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। सब उसके पास आते हैं। मिस्टर यन ध्यान से उसे सहलाता है ताकि उसके दर्द कम हो। वो कहती है, ओके ओके, पर दर्द बहुत है। हेनरी बोलता है, मुझे लगा तुम ठीक हो, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिस्टर यन कहता है, जाओ सब ठीक है, हेनरी तुम जा सकते हो। हेनरी प्यार भरे शब्द कहता है, मैं इसे पसंद करता हूँ पर मैं अभी उसे स्पेस दूंगा। जाऊ जी सोचती है, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है? 1 महीना पूरा होने वाला है। मैं उसकी आंखों में कृपया देखती हूँ और सोचती हूँ मुझे अपनी स्ट्रेटजी संभालनी होगी। एंड्री कहता है, अगर तुमने सच मान लिया तो तुम्हें डिसीजन लेना होगा। तुम कॉपरेशन और साउसी में से किसी एक को चूज करोगी। जाऊ जी कहती है, मैं फिलहाल काम पर फोकस कर रही हूँ। पर मिस्टर यन कहता है, मैं साउसी को प्रायोरिटी देता हूँ। हेनरी धीरे से कहता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर तुम कभी बदलो तो मुझे बताना, मैं तैयार रहूंगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट हंसते हुए कहता है, फाइनली बॉस को प्यार लग गया, पर माहौल गर्म था। मिस्टर यन कहता है, तुमने हेनरी को साफ मना किया। जाऊ जी धीरे से कहती है, ये सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, मुझे पर्सनल फीलिंग्स नहीं। मिस्टर यन कहता है, तुम्हें चॉइस का हक है, पर मैं भी कोशिश करता रहूंगा कि तुम मुझे जानो। फिर जाऊ जी घायल था तो मिस्टर यन ध्यान से उसको खाना खिलाता है। वो मना करती है, पर वो धीरे से चम्मच से खिला देता है। उसका टिश्यू और चेहरे को साफ करता है। ये सब पेरेंट लाइक केयर था। जाऊ जी सोचती है, मैं ये सहन कर पाऊंगी या नहीं। मिस्टर यन कहता है, आराम करो, तुम सुरक्षित हो और कुछ नहीं। उसके बाद जब नहाने की बात आई तो मिस्टर यन ने सम्मान पूर्वक पूछा, क्या मेरी मदद चाहिए? जाऊ जी ने हाँ कहा और दोनों ने बाउंड्रीज सेट करके केयर अरेंज किया। मिस्टर यन ने उसे गिरने से बचाया और धीरे से कहा, अपना सिर संभालो। जाऊ जी भी शांति से बोलती है, अब जाओ, मैं ठीक कर लूंगी। यह पल परस्पर रिस्पेक्ट का था। जाऊ जी को लगा कि वो उसे किस करेगा, पर वो बस उठकर कहता है, अब तुम आराम से नहा लो, ठंड मत लगवा लेना खुद को, और उसके सिर पर हल्का हाथ फेरकर चला जाता है। जाऊ जी मन में बुदबुदाती है, डेविल कहीं का। नहाकर जब वो कमरे में आती है तो मिस्टर यन पीछे से उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। वो कहती है, मैं अभी पेशेंट हूँ, मेरे हाथ में चोट लगी है, थोड़ा दूर रहो। तो वो मुस्कुराकर कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम अब नीचे नहीं सो सकती। वो कहती है, कोई बात नहीं, मुझे आदत है। पर वो फिर उसे धीरे से खींच लेता है और कहता है, अब से हम साथ में रहेंगे। जाऊ जी सोचती है कि शायद वो उसे किस करेगा, तो खुद को कवर कर लेती है। मिस्टर यन मजाक में कहता है, क्या तुम सोच रही थी मैं कुछ और करूंगा? वो हंसता है और कहता है, ज्यादा हिलो मत, तुम्हारे एक्शन से मुझे रिएक्शन होता है। जाऊ जी शर्म से एक साइड मुड़ जाती है और धीरे से कहती है, गुड नाइट बॉस। मिस्टर यन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, जबकि जाऊ जी सोचती है, जिस दिन उसे पता चलेगा कि मैं बदले के लिए उसके करीब आई थी, वो मुझसे कितनी नफरत करेगा। दूसरी तरफ अंकल का पिछला प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वो नया प्लान लेकर आता है। मैनेजर से बात करके निकलते वक्त मिस्टर यन को उसके कपड़ों से वही अजीब सी स्मेल आती है जो उस हादसे के वक्त थी। इधर जाऊ जी सो रही थी। तभी असिस्टेंट बताता है कि मिशन पूरा होने में सिर्फ 1000 ऑर्डर्स बाकी हैं। जाऊ जी कहती हैं, अच्छा। असिस्टेंट बोलता है, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अब तो कर्ज खत्म होने वाला है।
उस दिन मैं तुम्हें और मिस्टर यन दोनों को ट्रीट दूंगा। पर जाऊ जी सोच में पड़ जाती है, मेरा क्या होगा उस दिन। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यन तैयार हो रहा होता है। असिस्टेंट उसे फ्लावर बुके देता है और कहता है गुड लक बॉस। वो मुस्कुराकर बुके लेकर अंदर जाता है, साउजी को देखता है और कहता है तुम्हें गिफ्ट पसंद आया। उसके पास आकर धीरे से बोलता है शांत रहना। तभी असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है और कहता है बॉस कंपनी में प्रॉब्लम हो गई, डॉग फूड डिफेक्टिव निकल गया। मिस्टर यन तुरंत कहता है उस डिफेक्टिव फूड को सेल मत करना। असिस्टेंट कहता है अगर सेल नहीं किया तो ऑर्डर पूरा नहीं होगा और लॉस भी बहुत बड़ा होगा। मिस्टर यन शांत होकर कहता है हम डॉग्स को खराब फूड नहीं बेचेंगे, फिर चाहे कर्ज खत्म हो या ना हो, उनके लिए नया बैच तैयार करवाओ। जाऊजी देखना चाहती थी कि आगे क्या होगा। तभी सिस्टम पर मैसेज आता है कि हेनी ने ऑर्डर ले लिया है, मतलब मिशन कंप्लीट हो गया। लेकिन जाऊजी का डॉग वाला पट्टा अभी तक नहीं हटा था। मिस्टर यन थोड़ा परेशान होकर पूछता है क्या तुम कुछ छुपा रही हो? वो कहती है मुझे सच में नहीं पता। असिस्टेंट कहता है ऑर्डर तो बस आया है, शायद जब पूरा होगा तब मिशन खत्म होगा, चलो वेट करते हैं। अगले सीन में जैसे ही मिस्टर यन कार से उतरता है, रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम डॉग्स का पर्सनल फूड कैसे बेच सकते हो। मिस्टर यन शॉक्ड हो जाता है और वापस कार में बैठ जाता है। हाथ में न्यूज़पेपर पकड़े वो जाऊजी से पूछता है क्या तुम इसीलिए मेरे करीब आई थी? क्या ये सब फेक था? वो कहती है तुम्हारी यंगन फैमिली इसी के लायक है। वो कहता है तो तुम चाहती हो मैं हमेशा डॉग बना रहूं? इतने दिन साथ रही, क्या तुम्हें एक बार भी कुछ फील नहीं हुआ? जाऊजी कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चला जाता है। जाऊजी खुद से कहती है मेरा बदला पूरा हो गया, तो फिर मैं इतना सैड क्यों हूँ? मुझे ही दर्द क्यों हो रहा है? असिस्टेंट गुस्से में कहता है तुम सीईओ के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? वो जवाब देती है कि मैं यंगन फैमिली को कैसे माफ कर दूं? मैंने अपने एकमात्र फैमिली मेंबर को खो दिया है। असिस्टेंट कहता है तुम्हें सच में लगता है उस साल की घटना के पीछे मिस्टर यन थे? वो बताता है कि उन्हें फंसाया गया था, वो तो डॉग्स से बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ गलत हुआ था, तभी से उनकी फैमिली पे कर्ज लगा। उनके डैड तब से डॉग ही बने हुए हैं। उन्होंने मिस्टर यन को दूर इसलिए भेजा ताकि कर्ज उनसे दूर रहे। मिस्टर यन अब इसलिए लौटे क्योंकि वो उस एक्सीडेंट की सच्चाई निकालना चाहते थे ताकि फैमिली का नाम साफ हो सके। ये सुनकर जाऊजी रोने लगती है और तुरंत मिस्टर यन को ढूंढने निकलती है। वो हर जगह खोजती है और जब मिल जाता है तो कहती है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। मिस्टर यन उदास होकर कहता है उस एक्सीडेंट ने मेरे डैड को हमेशा के लिए डॉग बना दिया, उनका लाइफ स्पैन भी कम हो गया। मुझे नहीं पता मैं उन्हें कब खो दूंगा, पर मैं अभी तक यंगन फैमिली को इनोसेंट साबित नहीं कर पाया। जाऊजी कहती है रास्ता जरूर मिलेगा, तुम्हारा कर्ज खत्म हो सकता है। मैंने तुम्हें कर्ज इसलिए नहीं दिया था कि तुमने 10 मिलियन का ऑर्डर लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती थी। लेकिन अब तुम्हारे लिए कुछ फील करती हूँ, शायद अगर मैं तुम्हें पसंद करने लगूं तो कर्ज हट जाएगा। वो रोते हुए अपना हाथ आगे करती है पर पट्टा फिर भी नहीं उतरता। मिस्टर यन कहता है अब कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता और चला जाता है। जाऊजी वहीं बैठकर रोने लगती है, कहती है मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगी। देर रात ठंड में नंगे पैर बैठी रहती है। असिस्टेंट कहता है अब घर चलो, वो मना कर देती है। असिस्टेंट उसे कपड़े से ढकने लगता है तो वो डर जाती है। वो कहता है ये मिस्टर यन के कपड़े हैं, उन्होंने ही भेजे हैं। पर वो कहती है मैंने गलती की है तो सजा भी मुझे ही मिलेगी। तभी मिस्टर यन खुद आता है और कहता है तुम कब तक ऐसे रहोगी? वो कहती है तुम आखिर मिलने आ ही गए, ये कर्ज मेरी वजह से है, मैं इसे खत्म करूंगी। मुझे पता है तुम माफ नहीं करोगे, पर मैं फिर भी कुछ करना चाहती हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर यन कहता है तुम्हें लगता है अब मैं तुम पर भरोसा करूंगा? हाय मैं इतना बेवकूफ नहीं कि फिर से धोखा खाऊं। आखिरी बार कह रहा हूँ यंगन फर्म दोबारा मत आना। जाऊजी रोते हुए नंगे पैर चली जाती है। मिस्टर यन खुद को रोक नहीं पाता और उसे गोद में उठाकर घर ले आता है। वो उसे छोड़कर जाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है मुझे अपने पप्पी के साथ सोना है। मिस्टर यन थोड़ा हंस देता है, उसकी आंखों में अब भी दुख और प्यार दोनों थे। जाऊजी खांसने लगती हैं और कहती हैं तुम्हें ठंड लग गई है क्या? वो हंसते हुए पूछता है अब तुम मेरी चिंता कर रही हो। जाऊजी बताती है मेरी तबीयत खराब है और कार एक्सीडेंट की पुरानी चोट भी अभी दर्द कर रही है। मिस्टर यान पूछते हैं तुम्हें डॉक्टर बुलाना चाहिए क्या? वो कहती है नहीं, मैं अभी बस तुम्हारे साथ रहकर ठीक हो जाऊंगी। तभी मिस्टर यान को एक शक आता है और वो बताता है मुझे लगता है तुम्हें बाइक से जो ठोका था उसने मैनेजर करवाया था। जाऊजी हैरान होती है पर कहती है मुझे मैनेजर से दुश्मनी नहीं थी। तब दोनों समझते हैं कि शायद अंकल इस सब के पीछे हैं और उसने जानबूझकर तुम्हें निशाना बनाया था। जाऊजी पूछती है हम क्या करेंगे? मिस्टर यान कहता है हम अभी अंकल की इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, तुम आराम करो और मैं सब संभालता हूँ। जाऊजी बिल्कुल आराम नहीं कर पाती और खुद कुछ आइडिया ढूंढने लगती है। वो एआई का इस्तेमाल करके अंकल की आवाज रिक्रिएट करती है और उसके घर पहुंचती है। एक लड़की उसे रोकती है तो जाऊजी ड्रामा करके दिखाती है कि उसका अंकल उसे बुला रहा है। फोन में वही एआई की आवाज चलती है और लड़की दरवाजा खोल देती है। जाऊजी घर में तलाशी लेती है और एक फाइल पाती है जिससे शक और पुख्ता होता है कि अंकल ने उसी साल रॉकर फूड में मिलावट करवाई थी। बाहर असिस्टेंट अंकल का ध्यान बांधे हुए रखता है ताकि वह घर वापस न पहुंचे। जाऊजी फाइल लेकर निकलने लगती है पर तभी अंकल घर लौट आता है और शोर मचता है। वह भागती है पर किसी ने उसका मुंह पकड़ लिया।
वो डर जाती है और फिर राहत की सांस लेती है क्योंकि वह मिस्टर यान होता है। वो चुप रहने का इशारा करता है और कहता है, तुम यहाँ सबूत ढूंढने आई थी तो मैं तुम्हें बचाने आया था। जाओजी बोलती है, मैं ठीक हूँ, पर मैंने इन्फॉर्मेशन मिल गई है और अंकल का हाथ दिखा है। मिस्टर यान गंभीर होकर कहता है, यह खतरा बड़ा है, हम इसे पुलिस को देंगे, तुम सबूत संभालो और अब चैन से घर जाओ। अगले सीन में दोनों जल्दी से सबूत जमा करके पुलिस को कॉल करते हैं। मिस्टर यान कहता है, मैंने पहले से इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखा था, इसलिए मुझे कुछ बातें पहले से शकास्पद लगी थी। जाओजी कहती हैं, हम उसे बेनकाब कर देंगे और उसकी वजह से जो फैमिलीज को नुकसान हुआ उनका हिसाब लिया जाएगा। मिस्टर यान उसे गले से पकड़कर कहता है, तुमने बहादुरी दिखाई है और अब कोई भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जाओजी को लगा कि अब वो कुछ करेगा, पर उसने बस दरवाजा बंद कर दिया और असिस्टेंट को बोल दिया, इसे एक रूम में ले जाओ। जाओजी चिल्ला रही थी, तुम क्या कर रहे हो, मुझे मिस्टर यन के पास जाना है। असिस्टेंट कहता है, बॉस का आर्डर है, मैं मजबूर हूँ। असिस्टेंट उसे रूम में लॉक कर देता है, जैसा मिस्टर यन ने कहा था। जाओजी कहती है, ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो। पर फिर वहाँ पर मिस्टर यन के डैड आकर लॉक खोल देते हैं और जाओजी का फोन भी लेकर चलते हैं। जाओजी उठकर फोन चेक करती है और उसे अंकल के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत मिल जाते हैं। वो तुरंत भागने लगती है। बाहर असिस्टेंट मिस्टर यन को फोन कर रहा था कि मैंने यंग लेडी को रूम में लॉक कर दिया। फिर हैरानी होती है कि रूम की चाबी कहाँ गई। जब असिस्टेंट अंदर आता है तो देखता है साउजी वहीं बैठी है और कीज नीचे पड़ी हैं। मिस्टर यन के डैड आराम से बिस्तर पर लेटे होते हैं और असिस्टेंट अचंभित रहता है। इधर अंकल अपने बंदों के साथ मिस्टर यन को रोक कर रखे हुए था और शर्मनाक सच बोलता है कि उसने जो किया था वो कंपनी पाकर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया था। उसने तब रॉ फूड में मिलावट करवाकर सबको फंसाया था ताकि यंगन फैमिली का नाम खराब हो जाए। उसने सोचा था यह प्लान काम करेगा, पर जो हुआ वैसा नहीं हुआ। साउजी और जाऊजी ने हिम्मत करके उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया जिसमें अंकल की असलियत सामने आ रही थी। लोग सुनकर सहम गए। साउजी ने दूसरी क्लिप भी बजाई जिसमें अंकल की झूठी कहानी खुलकर आ गई। अंकल गुस्से में बोलता है, अब तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। पर तभी मिस्टर यन कदम आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, अब सबूत पुलिस को दे देंगे। ये सीन लाइव स्ट्रीम हो रहा था और अंकल का चेहरा उतर गया। अंकल पागल की तरह हंसने लगता है और धमकी देता है कि मैं तुम्हें दोनों से निपट जाऊंगा। पर मिस्टर यन ने ठंडे दिमाग से उसका फोन चेक किया और देखा कि यह सब लाइव आ रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और अब अंकल ही खुद बेनकाब हुआ है। स्टेशन पर पुलिस की गाड़ियां आना शुरू हो गईं और माहौल पल भर में बदल गई। जैसे ही अंकल साउजी पर अटैक करने जाता है, मिस्टर यन उसे लात मार के पीछे गिरा देता है और मैनेजर से लड़ने लगता है। अंकल साउजी की तरफ चाकू लेकर बढ़ता है तो मिस्टर यन उसे हग करके बचा लेता है, पर चाकू उसके लग जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तो साउजी रोते हुए कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मिस्टर यन धीरे से कहता है, सॉरी, शायद मैं इस लाइफ में तुम्हारा पपी नहीं बन पाऊंगा, और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। साउजी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और तभी वो देखती है उसके गले से वो पट्टा गायब हो गया है। उसके सामने अपने पास्ट की यादें घूमने लगती हैं, जब कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया था और उसका डॉग कोको उसकी जान बचा ले गया था। उस दिन उसने कहा था, थैंक यू कोको, अब से तुम ही मेरी फैमिली हो। अब साउजी वही महसूस कर रही थी कि मिस्टर यन भी उसके लिए किसी फैमिली से कम नहीं है। वो कहती है, तुम मेरे लिए बिल्कुल कोको जैसे हो, और रोते हुए बोलती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते मिस्टर यन, तुम्हें उठना ही होगा। अंकल फिर से बटन दबाने की कोशिश करता है, पर तभी असिस्टेंट अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आता है और टाइम पर बम को डिफ्यूज करवा देता है। अंकल को पुलिस पकड़ लेती है और माहौल शांत हो जाता है। नेक्स्ट सीन में साउजी कंपनी के गार्डन में बैठी होती है। उसका चेहरा सैड था, हवा में उसका स्कार्फ उड़ रहा था और तभी पीछे से मिस्टर यन की आवाज आती है। वो कहता है, अब भी मेरी कंपनी में सैड मूड लेकर बैठी हो। साउजी पलट कर देखती है और हैरान रह जाती है। कहती है, यू डेविल, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। मिस्टर यन मुस्कुराते हुए आगे आता है, घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, अब तो मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा। साउजी उसे अपने हाथों से सहलाती है और दोनों की आंखों में खुशी छलक आती है। हवा धीरे से बहती है और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। मिस्टर यन का कर्ज खत्म हो चुका है, साउजी की मुस्कान लौट आई है और दोनों की कहानी वहीं खत्म होती है जहां से असली प्यार शुरू हुआ था।